आइए सुनते हैं दिनांक 10-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। मक्खन के साथ साथ आप घृत का भी सेवन कर सकेंगे। चारों सब्जेक्टों का बराबर का महत्व ध्यान में रखते हुए ध्यान से सुनिए। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा क्या करें। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस ज्ञान से ही राजाई प्राप्त होती, इसलिए महादानी बनो। रूहानी बाप परमपिता भी है, वही सुप्रीम टीचर बन के बच्चों को पढ़ाते हैं। शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। नई दुनिया सतयुग में शांति, पवित्रता, हेल्थ, वेल्थ सब थी। उसे कहते हैं पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में कंस को द्वापर में, हिरण्यकश्यप को सतयुग में और रावण को काले गए त्रेता में दिखाया है। सब युगों में अशांति दिखा दी है। फिर उन्हीं बाप को बुलाकर कहते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। वहाँ सतयुग में तो रावण होता नहीं, वहाँ कोई दुखी नहीं, इसलिए गॉड को याद नहीं करते। यहाँ दुख अशांति, इसलिए गॉड को याद करते हैं और कहते हैं आकर रहम करो, दुखों से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते, क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, कब्र दाखिल होनी है। नई दुनिया प्रस्थान में जाने के लिए कल पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो धर्मशाला आदि बनाते हैं उनको भी दूसरे जन्म में दान का फल मिलता। समझो अच्छा मकान मिलेगा, राजा के घर में जन्म लेंगे। ज्ञान से विश्व की बादशाही का पारी नशा चढ़ता है। अभी तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ईश्वरीय ज्ञान को लेने वाले। आत्मा को ज्ञान इंजेक्शन लगता है। बाप कहते तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो, फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। अब बाबा ज्ञान के सब्जेक्ट पर जो मक्खन हमने निकाला उस पर हम घृत निकालते हैं। घृत क्या बनता है, आइए सुनिए। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है, जिससे कापारी खुशी रहती तथा राजाई प्राप्त होती। शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करते, सुप्रीम टीचर बन पढ़ाते हैं। सतयुग में शांति, पवित्रता, हेल्थ, वेल्थ सब थी, जिसको स्वर्ग कहते। शास्त्रों में कंस को द्वापर, हिरण्यकश्यप को सतयुग में, रावण को त्रेता में दिखाकर सब युगों में अशांति दिखा दी है। सतयुग में दुख नहीं, इसलिए मुझे याद नहीं करते। यहाँ दुख अशांति है तो गॉड को भी याद करते। भक्ति में जो धन का दान करते, अगले एक जन्म का फल उन्हें मिलता है। तुम मुझे सर्वव्यापी कह मेरा तिरस्कार करते, हम तुम्हारा उपकार करते। तो ये आपने ज्ञान के सब्जेक्ट पर ज्ञान घृत सुना। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कह रहे, योग के सब्जेक्ट पर मक्खन क्या निकलता है, आइए सुनिए। बाबा सावधान करते हुए कहते हैं बच्चों में योग बल की कमी है, बच्चों में योग बल की कमी है, याद में रहते नहीं। अर्जुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं, फिर सतो प्रधान तक जाना है। बाप कहते मन मना भव तो तुम्हारे विकर विनाश होंगे। स्लोगन भी आज बाबा ने योग के सब्जेक्ट पर दिया। साधन अर्थात साधन कौन सा हमारा, ईश्वरीय ज्ञान। योग बीज है, ये साधन बीज है। तो साधना इसका विस्तार है। साधना मतलब गहराई में हम जब जाते हैं तो ये इसका विस्तार हो जाता है।
विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। तो ये बाबा ने योग के सब्जेक्ट पर कहा। अब योग के सब्जेक्ट पर मक्खन से घृत क्या निकलता, ये सुनते हैं। बहुत छोटा बाबा सावधान करते हैं कि योग बल की कमी के कारण तुम रजो तक गए हैं। जाना है कहाँ तक पहुँचना, हमने जाना है सतो प्रधान तक। मनमना भाव हो तो विकर्म विनाश हो, विस्तार में जाते सार को नहीं खोना है। तो ये याद के सब्जेक्ट का घृत हुआ। अब धारणा के सब्जेक्ट पर देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। धारणा के सब्जेक्ट पर मक्खन क्या निकला। तो मैं ज्ञान धन का दान तो ज़रूर करना चाहिए। अभी तुम पवित्र बन रहे हो इस ज्ञान से। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने, विश्व का मालिक बनने। तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। फिर जीवन मुक्ति में भी होते हैं उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। तो हमने चेक करना है हम कौन से हैं। ये हाय हाय के बाद फिर वाह वाह होगी। बच्चों के अंदर में खुशी के ढोल बजने चाहिए। अभी तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम्हारा यह जीवन हीरे तुल्य है जो कि देवताओं से भी ऊंचा है। तुम बच्चों को उदारचित होना चाहिए। धारणा का विशेष पॉइंट बाबा कह रहे। बाप कहते हैं तुमको पवित्र बना के साथ ले जाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। इतनी मेहनत करनी है कि मनसा में कोई भी व्यर्थ ख्याल न आए। अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। तो धारणा के सब्जेक्ट पर घृत क्या निकला, आइए सुनिए। तुम पवित्र ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त धनवान बन ही गए हो, परंतु इसमें भी उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते। तुम्हारा जीवन देवताओं से भी उच्च हीरे तुल्य है। खुशी होनी चाहिए। इस हाय हाय के बाद क्या होगा, वाह वाह होगी। मेहनत करनी है कि मनसा में कोई व्यर्थ ख्यालात न आए। तो ये धारणा के सब्जेक्ट का मक्खन भी हो गया। अब याद के सब्जेक्ट पर हम आते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर याद तो हो चुका है। सेवा के सब्जेक्ट पर मक्खन क्या बनता। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कह रहे हैं सर्विस का शौक़ रखने वाले बच्चे पुरानी दुनिया से दूर रहने, बहुतों की सेवा करने, पढ़ने पढ़ाने में आराम तथा खुशी महसूस करेंगे। ये बाबा निशानी बता रहा है सेवाधारी बच्चों की। उनका समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तथा नष्टो मोह होकर खुश रहते हैं। जो सेवा करते, प्रदर्शनी में व म्यूजियम में अच्छा भाषण करते, उनको नशा चढ़ता है। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो। हम तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चों को बाप से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमें मालूम है रास्ते का, इसलिए हम दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। ईश्वरीय सर्विस है ना, नवस देकर सेवा करनी है। अब सेवा के सब्जेक्ट पर मक्खन क्या घृत क्या बनता, वो आइए सुनते हैं। बहुत छोटा है। बच्चे नष्टो मोहा बन सेवा में खुश रहते, खोए हुए रहते। जो अच्छी सेवा करते, अच्छा भाषण करते, उनको नशा चढ़ता है। हम अपने ही तन मन धन से सेवा तथा श्रीमत से राज्य स्थापन करते हैं। नबज देखकर सेवा करनी है। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।